हेलो फ्रेंड्स, आज जो है आप लोग के लिए क्लास 10th का जो है मैं क्या लाया हूँ तो व्यापार और भूमंडलीकरण। तो हमारे प्यारे दोस्त हिस्ट्री का ये 7 नंबर चैप्टर है। ऐसे ही करके अब जो है आप लोगों का हिस्ट्री का पूरा चैप्टर ख़त्म होने वाला है धीरे धीरे। तो यदि आप लोग नए नए हैं तो आप लोग को जो इसका बैक जो है वीडियो जितना अपलोड हुआ है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और यहाँ तक कि मैं आप लोग को एक बात बताऊं कि मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव अभी लगातार कराया जा रहा है वो भी पूछा हुआ, जो 2009 से लेकर के 2021 तक पूरे 13 साल का ऑब्जेक्टिव आप लोग को प्रतिदिन प्रत्येक चैप्टर वाइज कराया जाता है। और यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किए हैं तो आप लोग ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को अब जो है लाइव क्लास भी कराया जाएगा। तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोगों के लिए एक एक मॉडल पेपर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है हर एक सब्जेक्ट का। यदि आप लोग चाहें तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 2018 और 2021 में पूछा गया है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो वो जो है हम लोग कहते हैं उसको रेशम मार्ग। एशिया और यूरोप के बीच में, जैसे एशिया महादेश में हमारे भारत ये सभी जो भी है, हमारे एशिया महादेश में चीन सब, और यूरोप आप लोग जानते हैं कि फ्रांस ये सभी, इंग्लैंड ये सभी यूरोप में आता है। तो दोनों के बीच में जो व्यापार का जो मार्ग था उसको हम लोग रेशम मार्ग कहते हैं। चलिए 2 नंबर में क्या कह रहा है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले कौन सा शहर उभर कर आया, ये 2022 में या 23 में पूछने की 100% संभावना है। तो वो अलेक्जेंड्रिया है। वह कौन सा शहर है जो सबसे पहले विश्व बाजार में उभर करके आया, तो वो अलेक्जेंड्रिया है। चलिए ये देखिए 2018 में पूछा गया है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था ठीक है के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सा था, तो वो क्रांति था औद्योगिक क्रांति, जो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहले। 4 में कह रहा है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर जो है बाजार के कौन सा क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो वो भेजे जाते थे हमारे प्यारे दोस्त पश्चिमी क्षेत्र से। कौन सा क्षेत्र से? पश्चिमी क्षेत्र से। चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है 5 में, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। तो आधुनिक काल में जो विश्व बाजार का विस्तार किस समय से आरंभ हुआ, तो 19वीं सदी में। ठीक है, 19वीं सदी में। सदी के मतलब आप लोग समझ जाइए कि 1401 भी हो गया तो वो 15वीं सदी, अगर 1500 कुछ हो गया तो 16वीं सदी। ठीक है, 1500 अगर एक भी हो गया तो 16वीं सदी। तो उसी तरह से 1800 कुछ भी हो गया, 1800 के बाद कोई भी अंक आ गया 1 2 3 तो 19वीं सदी में चला जाएगा। ठीक है, 19वीं सदी से आरंभ हुआ था। 6 नंबर में कह रहा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। 19, 20, 21 सभी में पूछा गया है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, तो वो हुआ था 1929 ईस्वी में। 7 नंबर में क्या कर रहा है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो फांसीवादी नाजीवादी। ये 2018 में पूछा गया है, फांसीवादी नाजीवादी का उदय हुआ। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरे भाई, मात्र जस्ट फॉर 20 ऑब्जेक्टिव है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, ये भी 2016 में पूछा गया है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो वो हुआ था 1944 में, 1944 में। ठीक है, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था हमारे प्यारे दोस्त, तो 1944 में हुआ था। 9 में कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था भूमंडलीकरण की शुरुआत, तो 1980 के दशक में। आगे की ओर देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर 2020 में द्वितीय महायुद्ध या विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। ठीक है, यूरोप में तो हमारे प्यारे दोस्त वो हुआ था यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ। ठीक है,
यूरोप में आर्थिक संकट से बचने के लिए। 11 में कह रहा है कि चीन में क्रांति कब हुई, यानी कि चीनी क्रांति या चीन में क्रांति कब हुई, तो 1949 में। 12 नंबर में क्या करें, अमेरिका का पता किसने लगाया, तो अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया। पूछा कि अमेरिका का खोज किसने किया, तो कोलंबस। अब भारत का तो आप लोग जानबे करते हैं, वास्को डी गामा है। IMF, ठीक है, IMF यह भी एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। IMF और विश्व बैंक काम करना कब शुरू किया, तो IMF और विश्व बैंक दोनों एक ही बार काम करने का शुरुआत किया, कब किया, तो 1947 से, जब अपन देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि कार्न लॉ किस देश का कानून है। ये जो कार्न लॉ है यह कौन सा देश का कानून है, सो पूछा है। तो कार्न लॉ जो है ब्रिटेन देश का जो है कानून है एक, ठीक है, ब्रिटेन। 15 में कह रहा है कि BS न्यायपाल कौन थे, तो BS न्यायपाल जो थे नोबेल पुरस्कार विजेता थे। BS न्यायपाल क्या थे, तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 16 में कह रहा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूर को, मतलब कि उसको बंदी बना करके, ठीक है, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। आगे की ओर क्या कह रहा है, सो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अब जो है कहाँ चलेंगे, हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं, हाँ, यहाँ पर 17 में औद्योगिकी क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे, कौन से उद्योग जो है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में शामिल था, तो वो था हमारे प्यारे दोस्त, कौन था, तो कोयला, कपास, लौह, कोयला, कपास और लौह, याद रखिएगा। 18 में देखिए, ये तो 2018 में पूछा गया था, 17 नंबर। 18 में क्या करें, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी, तो अफीम जो है अपना भारत से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो चीन में भेजता था। ठीक है, कहाँ भेजता था, चीन में भेजता था, याद रखिएगा। देखते हैं अपन देश से सब चीज़ लूटपाट का कैसे ले गया अंग्रेज भाषा। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो प्रभाव पड़ा बेरोजगारी का, क्या चीज़ का, बेरोजगारी का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा था, तो वो लाल सागर के, अलेक्जेंड्रिया जो था लाल सागर के मुहाने पर बसा था। लास्ट अब 2 ऑब्जेक्टिव बच गया है। दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा, तो वो लिखे थे कार्डलीफ। किसने लिखा, कार्डलीफ। दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक कार्डलीफ ने लिखा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा, तो वह जो है किसानों पर पड़ा है। किस पर, किसानों पर। एक और ऑब्जेक्टिव है आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, तो याद रखिएगा 193। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का सदस्य कितना है, तो 193। आप लोग याद रखिएगा हमारे प्यारे दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को 3 बार पूछा गया है। दुनिया का संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी जो है कितना देश शामिल है, तो 193 को याद रखिएगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक ऑब्जेक्टिव कमेंट करना है कि, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग को ऑप्शन है 8 मार्च, ठीक है, 5 जून, दोनों में से क्या हो जाएगा, 8 मार्च या 5 जून। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आशा करूंगा कि आप लोग कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दिया गया है हर विषय का एक मॉडल पेपर, ठीक है, आप लोग उसे जरूर देखेंगे एक बार। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक, इतना ही पर जय हिंद, जय भारत।